वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.5 में आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सीखोगे और साथ में इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है, उनको सीखोगे और आपके लाइफ में हमेशा के लिए काम में आएगा। इसलिए प्रश्नावली 1.5 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छे से बारीकी से इसको हम लोग सीखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम प्रश्नावली 1.5 के सारे क्वेश्चन करने लग जाएं। पहले आप लोग को इसका सूत्र बताता हूं और आपको याद करा देता हूं, ताकि सूत्र याद रहे तो सारे क्वेश्चन आपने खुद से भी बन जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं प्रश्न बनाने से पहले भी मैं आप लोगों को कुछ सूत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तो हेडिंग डालिए प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन फार्मूला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मैं सिखा रहा हूँ और ध्यान से आप लोग सीखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला है कि ए के पावर एम, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। अब इसका मतलब क्या है, देखो ए के पावर एम है और गुना में है, इंटू मतलब गुना में ए के पावर एन है, तो दोनों का बेस जो है ना बराबर है। ये देखो इसको हम लोग बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। तो दोनों का बेस जो है ना बराबर है और गुना में हो। जब बेस बराबर हो और गुना में हो तो बेस को दोनों में से किसी एक को, मतलब दोनों तो यही है, तो मैं एक को लिख लेता हूं और जो पावर है ना उसको जोड़ दूंगा, एम प्लस एन कर दूंगा। समझ में आया, एक के पावर एम प्लस एन हो गया। अब इस पर मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा तो ज़्यादा बातें समझ में आप लोग को आएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है कि 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 3 है। अब इस क्वेश्चन को आपको करना होगा, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप बेस को देखोगे, तो बेस तो बराबर है और गुना में है, तो बेस को मैं क्या करता हूं लिख देता हूं। अब पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब दोनों बेस दो दो है, दो में से किसी एक को लिख लेंगे क्योंकि बराबर है, तो सिर्फ बेस को लिख लिया जाता है और पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 6 और 3 को जोड़ देंगे। ये देखो 6 और 3 को मैंने जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 का 2, 6 और 3 9 हो जाएगा। इस तरह से जब प्रश्न आएगा तो हम लोग बनाएंगे। ये फार्मूला याद रखो कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन का फार्मूला ए के पावर एम प्लस एन होता है। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। चलो अब इसका अगला दूसरा फार्मूला, जब ए के पावर एम हो और इसका भी पावर एन हो, मतलब पावर के पावर, देखो इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, जब पावर का पावर हो जाए ना तो इन दोनों को पावर को गुना कर देते हैं। तो ए का ए, एम और एन को गुना करके साथ में लिख लेते हैं, तो ए के पावर एम के पावर एन रहे तो ए के पावर एम एन हो जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को मैं बता देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए बातें। यहाँ है 3 के पावर 2 और इसका पावर है 6। अब देखो क्या होगा, अब पावर का पावर हो गया तो 3 का 3 और 2 6 का 12, दोनों को पावर को गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है ए के पावर एम अब बटे ए के पावर एन। देखो अब ये भागा में हो गया, दोनों का बेस तो बराबर है लेकिन पावर अलग अलग है और भाग में है। किस में है, भाग में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दोनों बेस को किसी एक को लिख लेते हैं और भाग में रहेगा तो घटा देंगे पावर को, एम में से एन को घटा देंगे।
अब इस पर एक क्वेश्चन देख लो ताकि आप लोग को बातें समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3 के पावर 10 है और बटे 3 के पावर 2 है। तो देखो बेस दोनों बराबर है तो मैंने बेस को लिख लिया और 10 में से 2 को घटा देंगे, 10 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। कुछ अब फार्मूला है जो आप लोग को मैं लिखवा देता हूँ फास्ट, ठीक है। अभी तक मैंने 3 फार्मूला लिखवा दिया था, अब चौथा फार्मूला देखो। 4 नंबर फार्मूला है कि ए के पावर एम रहे आई इंटू बी के पावर एन रहे, ठीक है। बी के पावर एम रहे मतलब देखो बेस अलग अलग है और पावर बराबर रहेगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि बेस को गुना कर देते हैं, ए और बी को गुना कर देंगे। अब पावर जो है ना उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जब बेस अलग अलग हो पावर बराबर हो तब बेस को गुना कर देंगे और पावर को सिर्फ लिख लेंगे। इस पर क्वेश्चन आएगा तब मैं आप लोग को वहां पर बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया और इसमें है उसको भी मैं देख लेता हूं। एक भी फार्मूला को छोड़ना नहीं है, सारे फार्मूला को आप लोग को याद करा देता हूं ताकि लाइफ टाइम आप लोग को काम में आते रहे, ठीक है। 4 नंबर पढ़ लिए। 5 नंबर देखिए, यदि मान लो ए के पावर 0 हो उसका मान क्या होता है 1 होता है। मतलब एक जगह कोई भी संख्या हो, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, उसके पावर में 0 लग जाएगा तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। ये 5 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है कि 1/a के पावर n है, 1/a के पावर n है। तो जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो a के पावर माइनस n हो जाता है, a के पावर माइनस n हो जाता है, ठीक है। याद रहेगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखो, 7 नंबर है कि n√a बराबर b हो। ऐसा प्रश्न आपको आएगा कि n√a बराबर b हो तो कोई आपसे पूछ ले कि b के पावर n बताओ क्या होगा, तो b के पावर देखो n√a बराबर b हो तो कोई पूछे b के पावर n क्या होगा तो हो जाता है a। क्या होता है a। और यदि कोई आपसे पूछे या क्वेश्चन मिले कि n√a है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a के पावर 1/n लिख सकते हो, a के पावर 1/n लिख सकते हो। और यदि एक लास्ट फॉर्मूला है कि a के पावर m/n हो तो इसे आप क्या लिख सकते हो, n और रूट a के पावर m लिख सकते हो। इस तरह का जो प्रश्न आएगा मैं आपको वहां पर बताऊंगा, आपको बस अभी याद कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला 1 2 3 4 5, ये 5 तो कैसे भी करके याद कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपना प्रश्नावली को सॉल्व करूंगा, बहुत ही आसान तरीका से सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। आइए मैं सॉल्व करता हूं बारी बारी से। देखिए ज्ञात कीजिए, इसमें 3 प्रश्न है, 1 2 3। तो पहला प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूं। क्या है, 64 के पावर 1/2 है, ठीक है। अब कैसे कर पाओगे, कहोगे कि सर अभी तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, आपने कुछ अलग पढ़ाया था यहाँ पर कुछ अलग ही आ गया, तो अब कैसे बात बनेगी। बात बनेगी, ध्यान रखो। देखो पावर में 1/2 है, अब 64 है ना, 64 के बदले अब क्या लिख सकते हो, ऐसा लिखो कि जिसके पावर में 2 ही आ जाए, क्योंकि ऊपर में 2 दिख रहा है हमें तो कटाने में थोड़ा आसानी होगी। तो याद रखना 64 है ना, इसको मैं 8 के पावर 2 लिख सकता हूँ। क्यों 8 के पावर 2, 8 8 64, यानी 8 के पावर 2 का मतलब 8 8 64, 8 के पावर 2 का मतलब 8 के पावर कितने बार, 8 बार। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 के पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख दिया। और इसके पावर क्या है, 1/2 है। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना कि जब पावर के पावर हो तो उनको गुना कर दिया जाता है। तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखो 8 के पावर 2 और गुना 1/2 है, तो 2 2 ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया, 8 के पावर 1 बच गया, 8 के पावर 1 बच गया। और 8 के पावर 1 बार कितना होगा, 8। ये देखो आपका आंसर हो गया, समझ में आया।
इस तरह से हमारा प्रश्न पहला का पहला कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब दूसरा है 32 के पावर 1/5। 32 के पावर 1/5। अब देखो तो 32 है। अब 32 को ऐसा क्या लिखे कि पावर में उसका 5 आ जाए। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो 32 को आप जानते हो क्या कर दो, आप फैक्टर कर दो। अब फैक्टर आता है कि नहीं, आपको आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं। देखो 32 का आप फैक्टर कर दो, 2 से करो, 2 ले 16, 2 से आता है ना ये चीज़, 8वें में पढ़ाए थे आप लोग को। ये 4, 2 से 2, कितना 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5, 2 कितना आ रहा है? 5। तो मैं 32 के बदले 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ। और जैसे 5 दिखा, ऊपर भी मेरा 5 है, काम हो गया। तो मैं 32 के बदले 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ। और इसके पावर क्या है? 1/5। अब पावर का पावर क्या करते हैं? गुना। तो ये हो गया, देखो 2 के पावर 5 गुना 1/5। 5 5 कट गया, क्या बच गया? 2 के पावर 1 बच गया। अब 2 के पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है? 125 के पावर 1/3। 125 है, अब पावर में 1/3 है। अब इसको क्या करोगे? सबसे पहले 125 का हम लोग फैक्टर कर देंगे, यानी गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, आइए 125 का मैं गुणनखंड करता हूँ। 125 का 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से 1 कट जाएगा। यानी 125 का मैंने गुणनखंड किया तो 5 कितने बार आया? 3 बार। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे 3 दिख गया हमारा काम हो जाएगा। तो 125 के बदले मैंने लिख लिया 5 के पावर 3, और इसका पावर क्या है? 1/3। अब पावर का पावर है तो गुना हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 गुना 1/3, 3 3 कट गया। अब क्या होगा? 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो 5 के पावर 1 कितना होगा? 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.5 जो है ना, उसका पहला प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बताओ आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या 2 को देखता हूँ। प्रश्न संख्या 2 क्या है? ये देखिए, इसमें 4 प्रश्न है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये भी ज्ञात करना है, यानी मान इसका निकालना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहला प्रश्न को क्या है? 9 के पावर 3/2 है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे। ये 9 है ना, 9 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 3 के पावर 2, क्योंकि पावर में 2 है तो कुछ ना कुछ हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो मैं 9 को 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब उसके पावर क्या है? ये 3/2 है, तो मैंने लिख दिया 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसको अगले स्टेप में 3 के पावर 2 गुना 3/2 मैंने कर दिया, और ये 2 2 कट गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 के पावर 3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 को 3 बार, 1 2 3, कितना होगा? 3 का 9, 9 तिया 27। ये देखो हमारा 27 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत है? चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 32 के पावर 2/5। ठीक है, तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ? अभी हमने पहला प्रश्न में सॉल्व किया था कि 32 के बदले मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 32 के बदले मैं 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 5। और इसके पावर में क्या है? 2/5, तो मैंने कर दिया 2/5। पावर का पावर है तो गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2 के पावर 5 गुना 2/5। 5 5 कटा दिया मैंने। अब क्या बच गया? 2 के पावर 2 बच गया। मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 गुना 2, 2 2 निके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है 16 के पावर 3/4। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 के बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 के पावर 4। मैं गुणनखंड करके चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, अगेन 2 से करेंगे तो देखो 4 बार 2 आ रहा है, 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 के पावर इसको 4 कर लिया और इसका पावर 3/4 है। अब क्या होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुना 3/4 हो गया, 4 4 कट गया, क्या बच गया, 2 के पावर 3 बच गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 2 कितने बार, 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलो, अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, 125, 125 के पावर क्या है, -1/3 है। ठीक है, तो माइनस में तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में आपने 125 को क्या लिख सकते थे, 5 के पावर 3, तो यहाँ भी 5 के पावर 3 लिख लिया मैंने, और इसका पावर -1/3 है तो लिख दिया। अब इसको पावर का पावर है तो माइनस से डरना नहीं है, गुना कर देना है। तो क्या करेंगे, 5 के पावर 3 गुना -1/3, ये 3 3 कट गया। अब क्या बच गया, 5 के पावर -1, तो 5 के पावर -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये देखो हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या जो 2 था वो हमारा कंप्लीट हो गया। कोई है आप लोग को दिक्कत तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है, कोई है तो बताओ। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या बोला है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कि 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना पहला, उसी पर है। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यह है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5। ये गुना का ही मतलब है, इंटू मतलब गुना। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जगह बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, तो बेस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब पावर को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/3 अब प्लस 1/5, बाटा पर जोड़ हो गया। अब ये 2 का मैं लिखते चलूंगा, पावर को जोड़ दूंगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। अब इसको भाग दूंगा, 5 बार है, 5 और 2 से करेंगे 10 हो गया, प्लस 5 को इससे भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से करेंगे ये 3 हो गया। अब देखो तो 2 का 2, 10 और 3 13 बटे, और ये हो गया 15। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा देखता हूं। दूसरा प्रश्न क्या है, 1/3 के पावर 3 और इसका पावर 7 है। ठीक है, अब इस प्रश्न को आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, कौन सा फॉर्मूला भाई, यहां पर मैंने पढ़ाया था कि जब ये नीचे रहे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा, तो मैं भी इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो 3 के पावर -3 हो जाएगा, पावर में 7 है तो 7। अब पावर का पावर हो गया तो गुना कर देंगे, तो 3 के पावर 17 का 21 -21 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, आसान है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा जो प्रश्न है 11 के पावर 1/2 है और 11 के पावर 1/4 है। ठीक है, दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो बेस को मैं क्या कर देता हूँ, लिख लेता हूँ। बेस बराबर है, पावर अलग अलग और भाग में है, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 1/2 -1/4 हो गया। बेस को मैं लिख लूंगा, अब घटाएंगे, बटा पे घटाओ, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4। भाग देंगे 2 बार में, 2 और 1 से करेंगे
2 माइनस, इसको भाग देंगे एक बार में, एक और एक से करेंगे 1, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 11 के पावर 2 में से एक जाएगा 1, ये 4 है तो 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, 3 नंबर कंप्लीट। अब लास्ट है 4 नंबर, ये है 7 के पावर 1/2 गुना 8 के पावर 1/2 है। देखो मैंने जो फार्मूला बताया था उस फार्मूला पे भी आ गया। मैंने बोला था ना कि जब बेस अलग अलग हो तो गुना कर देते हैं और पावर बराबर हो तो उसको लिख देते हैं। बेस अलग अलग है, पावर बराबर है, तो वही काम करूँगा। 7 और 8 को क्या कर दूंगा, गुना, 7 गुना 8। अब पावर बराबर है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। 8 सते 56, ये मैंने 56 लिख दिया। अब पावर 1/2 है तो मैंने 1/2 कर दिया। ठीक है, आई होप कि प्रश्न संख्या 3 हमारा कंप्लीट हो गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.5 था वो कंप्लीट भी हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और जो बच्चे हमारे ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। आपको ऐप पर बहुत सारे फंक्शन मिलता है। ठीक है, उसमें आपको लाइव टेस्ट देने को भी मौका मिलने वाला है। साथ में आप लोग को कभी कभी रिवीजन भी चलता है और रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू आपको पूरा होल कोर्स कराए जाते हैं। और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्लास 9th का मात्र 499 रुपया लग रहा है। अब इससे कम फी में कोई नहीं पढ़ाता है और मैं पूरा अपना 100% दे करके आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को नहीं आएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करें। बाकी आप लोग को यहाँ पर तो बहुत सारा चीज़ें कराएंगे, आप लोग देख सकते हो क्लास में ज्वाइन करके। ठीक है, बहुत सारा मतलब मेहनत करूँगा मैं। अपने जितने भी मेंबरशिप में जो ऐप पर बच्चे जुड़ते हैं उनको मैं अभी उनको अलग अलग टाइम पर उनसे बात भी करता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी होता है तो मेरे से बात भी करोगे। अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है उसको भी अलग से बनवाता हूँ। और हर वीक में सभी बच्चों से मैं बात करने का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग भी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्लास 9वीं का बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाए, तो जाइए कार्ब अकाडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ये मैं लिख दिया, प्ले स्टोर से इसको सर्च करिए, डाउनलोड करिए, या आप इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करिए कि सर कैसे क्लास में ज्वाइन करना है बता दो। ठीक है, तो चलिए क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग को आज क्लास दे करके, और आप लोग को भी उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न समझ में आया होगा, तो मज़ा ही आ रहा होगा। अब मैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।